हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षण निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये 12 आपकी। आ जाइए बेटा आपकी एक विज्ञान की वर्कशीट, दूसरी आई है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। तो हम करते हैं बेटा ये 7th क्लास की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा वो है 11 नवंबर 2020 यानी कि वेडनेसडे बुधवार की वर्कशीट है आपकी। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस और वर्कशीट टाइम से मिलती रहें। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले जो है हम मेन ऊपर जो दिया गया होता है बेटा उसको पढ़ते हैं कि किसके ऊपर ये वर्कशीट है। तो यहाँ पर बेटा मृत जीवी, आज हम मृत जीवियों के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। हमने कई वर्षों के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तने व छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। यह सब आपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। यानी कि देखा होगा बेटा वर्षा के दिनों में होते हैं, बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं और पत्ते क्या होते हैं वो इकट्ठा होकर क्या बंद करते हैं बेटा, वो जो है अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं, गुच्छे से बने होते हैं। और इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। तो क्या कहलाती है बेटा? मृत जीवी पोषण प्रणाली की। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को क्या कहा जाता है? जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। और मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से जीव जो है इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं? कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगती कवक और ईस्ट, यानी कि जैसे आपने ब्रेड पर देखा होगा ना वो फुफुंदी सी लगी होती है वो वाली, वे भी क्या होते हैं बेटा? मृत जीवी होते हैं। देखिए पिक्चर दिखाई गई है, आपने ऐसे देखा होगा सड़े गले वृक्ष पर उगा हुआ छत्रक, यानी कि ये छाता सा होता है ना जिसको हम जो है सांप की छतरी भी बोलते हैं, ऐसे वाली, तो वो क्या होते हैं? छत्रक होते हैं। आगे है बेटा कवक आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियों प्रदान करती है। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं तो नम एवं उष्ण हो, जो क्या हो बेटा? नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर कवक को जन्म देते हैं। यानी कि देखिए नमी में आपने देखा होगा बेटा बारिश यानी कि बरसात के सीजन में अगर कोई भी चीज ऐसे नमी मान जाती है तो वो क्या हो जाती है? उस पर फफूंदी सी लग जाती है, वो क्या होता है फिर उस पर वो कवक जन्म ले लेते हैं, उस पर जो है मृत जीवी उगाते हैं। आगे है बेटा कवक हमारे लिए उपयोगी भी है। कैसे? उदाहरणतः छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है। छत्रक को क्या बेटा? यानी कि जो वो होती है ना उसको खुम्बी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम छत्रक को। यह जबकि ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने के लिए किया जाता है। पेनिसिलियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है बेटा? पेनिसिलियम नामक एक कवक होता है जिसका प्रयोग हमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने के लिए किया जाता है। और कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण होता है। जो दाद होता है बेटा वो किसके कारण होता है? वो जो है कवक के कारण होता है। आगे है बेटा एक गतिविधि दी गई है कि ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। यानी कि उसको किस में? पानी में भिगोकर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए नमी वाले स्थान पर, अथवा उस समय एक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये रोए जैसी संरचना ही क्या कहलाते हैं? कवक कहलाते हैं। देखिए यहाँ दिखाया गया है बेटा ब्रेड पर ये जो सफ़ेद सफ़ेद से क्या हो जाते हैं बेटा? ब्रेड पर क्या है? ये उगती हुई कवक है। यानी कि हम तो क्या बोल देते हैं? फू ही लग गई है, तो ये क्या होते हैं बेटा? ये कवक होते हैं।
आगे है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। कुछ जीव क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ ही अपना जो है भोजन बनाते हैं और एक दूसरे के साथ अपना आवास बांटते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक की को क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? कवक होता है। एक क्या होता है? लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। एक का नाम होता है बेटा शैवाल और दूसरे का क्या होता है? दूसरे का होता है कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक जो है शैवाल को रहने का स्थान, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। क्या देता है बेटा? खाद्य कवक को देता है, यानी कि भोजन देता है वो उसे उसके बदले में। तो यहाँ पर दिए गए हैं बेटा कुछ प्रश्न उत्तर। सबसे पहला है, खालिस्तान व खालिस्तान कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। तो क्या है बेटा? देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा भी था कि जो है इष्ट और क्या छत्रक। छत्रक क्या होते हैं बेटा? जैसे ये आपने देखा होगा, देखो ये रहे छत्रक, ये वाले क्या होते हैं? ये होते हैं छत्रक। ये क्या होते हैं बेटा? ये जो है कवक हमारे लिए उपयोगी होते हैं। छत्रक को खाना सब्जी बनाने में भी प्रयोग में किया जाता है और ईस्ट का प्रयोग जो है अल्कोहल बनाने में किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है बेटा हमारा कि चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं वे किसके कारण जो है खराब हो जाती हैं? तो वो किसके कारण हो जाती हैं बेटा? कवक के कारण जो है खराब हो जाती हैं। चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक, यानी कि देखिए हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, देखिए ये पढ़ा था हमने कि कवक किसके में होता है बेटा? अचार में, चमड़े में, कपड़े में और अन्य पदार्थों पर उगते हैं, जो कि कवक की वृद्धि के लिए जो है वर्षा ऋतु में सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करते हैं कवकों की वृद्धि के लिए। यानी कि ये चमड़े में जो है कवक के कारण ये खराब हो जाती हैं। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार, यानी कि जो है क्लोरोफिल किस में होता है? देखिए यहाँ पर दो पढ़े थे हमने। लाइकेन कहे जाने वाले दो जीव दो भागीदार होते हैं। एक तो होता है शैवाल और दूसरा क्या होता है? कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और जो है कवक में नहीं होता। तो यहाँ पर जो है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है उसका नाम लिखना है हमें। तो लाइकेन में क्लोरोफिल में युक्त भागीदार कौन होता है? शैवाल होता है। तो हम यहाँ पर शैवाल लिखेंगे। इसके बाद बेटा सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था जो है इसका आंसर हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। देखिए ये कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सहजीवी संबंध कहा जाता है। एक तो हम यहाँ तक लिखेंगे और इसका उदाहरण भी दिया गया है। देखिए ये रहा कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष कवच को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो ये हम जो है यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। तो यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।